Hello friends, welcome back to my channel, A Valuable Father, where our objective is to help parents inculcate value-based learning within the home or teach their kids of how to become efficient value-based kids to help improve our society. So आज का जो टॉपिक है वो बहुत कॉमन है, मैं अक्सर सुनते आता हूँ कि वाई शाउटिंग इज़ प्रिटी कॉमन इन कॉमन डे पेरेंटिंग और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं. तो ये बहुत कॉमन टॉपिक है. इज शाउटिंग नेसेसरी या वी डू वी हैव एनी अदर ऑप्शन. वाई व्हाट इज़ लेफ्ट. बच्चे सुनते नहीं हैं. वी आर इरिटेटेड. जॉब प्रेशर, घर का प्रेशर, सो एंड सो फोर्थ. सो आई शेयर फ्यू पॉइंट्स जहाँ पे आपको ये समझना इम्पोर्टेंट है कि शाउटिंग ऑन योर किड does not give you respect. Shouting does not make them disciplined kids. So shouting करता क्या है कि वो आपके बच्चे के अंदर fear और anxiety पैदा करता है. So over a period of time they will stop sharing things with you, or they may create some kind of hatred or resentment within them. So किसी भी बात के थ्रू बाहर आ सकता है. So अभी जो मैं 3 पॉइंट्स मेंशन करूँगा जहाँ पे आपको कोशिश करना है कि आप शाउटिंग या येलिंग एट योर किड अब अवॉइड करिए एट एनी कॉस्ट. आप स्लोली प्रोग्रेस कर सकते हैं, बट ये प्रोग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला, एट द टाइम ऑफ ईटिंग आप यू मेक श्योर कि बच्चा अगर नहीं भी खा रहा है, आप उसके लिए यू प्रिपेयर स्मॉल मील्स एंड गे फीड हिम मील्स. अगर वो खुद खाता है तो गुड, वो जितना भी खाता है वो खुद खाए. आप उसको ये हैबिट इनकलकेट करिए कि बेटे हेल्प योर सेल्फ, और वो जितना खाता है बैलेंस आप उसके साथ बैठ के उसे खिलाइए. आप इरिटेट मत होइए, चिड़चिड़ मत करिए. डोंट शाउट एट हिम कि आप नहीं खाते, ये नहीं खाते, मैं ये बनाती हूँ, मैं वो बनाती हूँ. ऐसा मत करिए. एंड डू नॉट प्ले टीवी व्हेन दे आर ईटिंग. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो उसका ध्यान सारा वहाँ रहेगा और वो क्या खा रहा है उसे पता भी नहीं चलेगा और शरीर में लगेगा भी नहीं. सो फोकस कराइए उसको कि आप क्या खा रहे हो बेटा, एंड वॉट यूर ईटिंग हैज़ लॉट ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स. एग्जाम्पल आप अपने तरीके से स्टोरी बना के बता सकते हैं. बट एट द टाइम ऑफ ईटिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा शांति से खाए और पेरेंट भी शांत रहे, उसके साथ रहे और उसे हेल्प करे ओवरकम करने में. नंबर 2 इज़ एट द टाइम ऑफ डूइंग होमवर्क. बच्चे अक्सर टैंट्रम्स तो करेंगे, नहीं पापा, नहीं मम्मी, आज मुझे होमवर्क नहीं करना, आई डोंट वांट टू डू इट. एंड दे विल ट्राई टू डाइवर्ट और डू थिंग्स विच इरिटेट्स यू. अगर आपको गुस्सा आता है आप उसे स्टर्नली बोलिए, स्ट्रिक्टली बोलिए. बट अगर आप चिल्लाएंगे, कॉपी मार के चले जाएंगे दूसरे रूम में, तो इट गिव्स देम एन इम्पेटस कि ये मैं चिढ़ रही हैं, एंड दे विल पर्पसली डू इट मोर सो दैट द पैटर्न कंटिन्यूज. और इवेंचुअली क्या होगा कि वो अपने टास्क में कंप्लीट हो जाएगा कि मुझे होमवर्क नहीं करना आपके इरिटेशन के कारण. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब वो होमवर्क करे तो आप उसको स्मॉल बाइट्स में होमवर्क कराइए. अगर बहुत ज़्यादा होमवर्क है तो उसको ब्रेक कर दीजिए, लाइक स्टार्ट फ्रॉम फ्राइडे, सैटरडे और संडे. सो 30 मिनट्स क्या होता है कि बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन पावर इंक्रीज रहता है. लॉन्ग स्पैन, सो दे मे फील कि अब मैं टायर्ड हूँ, सो आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सेकेंड, नंबर 3 कि डोंट शाउट एट देम व्हेन दे कम क्लोज टू यू. वॉच योर वेब सीरीज़ और मोबाइल. आप सबसे पहले तो आप मोबाइल बंद कर दीजिए उनके सामने. इवन इफ दे कम, टेल देम बेटा वी विल वॉच इट फॉर 5-10 मिनट्स एंड देन विल क्लोज. आप कंटिन्यूस कर रहे हैं, दे विल ट्राई टू क्लिंज ऑन यू, यू मे गेट इरिटेटेड एंड शाउट एट देम, एंड देन दे कम आउट क्राइंग, पापा इज शाउटिंग एट मी, मामा इज शाउटिंग एट मी. सो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट कारण हैं जहाँ पे आप अगर अपने ऊपर वर्क करेंगे, यू रिमेन फोकस कि कौन सी बात आपको आपके बच्चे की इरिटेट करती है और आप उस पर काम करें. तो ये 3 कॉमन चीज़ें मैंने पर्सनली खुद एक्सपीरियंस किया है ड्यूरिंग माई फादरहुड. कि आप नंबर 1 इज़ आप ईटिंग करते समय आप शाउट मत करें बच्चे पे. नंबर 2, when they are doing their homework, don't shout at them. And number 3, when they are coming close to you to watch mobile web series, don't shout at them, guide them no matter what. Final point, अब when you should be strict, जहाँ आपको बोल देना चाहिए कि बेटे प्लीज़ स्टॉप इट नाउ. कब? जब आप खाना बना रहे हैं. अगर वो फिर भी नहीं मान रहा है तो आप उसे कुछ किसी टास्क में एंगेज कर दीजिए, मे बी ड्राइंग, कलरिंग और टीवी, सो दैट यू कैन फोकस ऑन द फूड, बिकॉज द फूड वी ईट वी बिकम दैट. जैसा अन्न वैसा मन.
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी है. नंबर 2, आप कुछ का टास्क करें, ऑफिस का टास्क करें, क्लोज द गेट. इफ़ दे कम कॉन्स्टेंटली अगर वो आपको इरिटेट करें, परेशान करें, तो आप उनको किसी टॉय या किसी गेम में एंगेज करने की कोशिश करिए फॉर 30 minutes 1 hour. अदरवाइज यू क्लोज द गेट और टेल देम बेटा आई एम ऑक्यूपाइड, यू डू समथिंग, वंस आई एम डन मैं आपके पास आ जाऊँगी या आ जाऊँगा. नंबर 3, स्पेंड सम टाइम विद देम फॉर 10, 20, 30 minutes. प्ले विद देम. आप जितना उनके संग एंगेज होंगे वो उतना चीज़ों को बेटर समझेंगे और वो समझेंगे कि हाँ ये मेरी दुनिया भी समझ रहे हैं. दे ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मी. होल थ्रू आउट देयर टीनेज टिल 18 दे गेट लॉट ऑफ लेक्चर्स, ज्ञान, एंड दे फील कि हमें तो कोई समझ नहीं रहा. ऑल वी आर गेटिंग इज करेक्शन, क्रिटिसिज्म एंड नो. सो अगर आप इससे ऊपर मूव करेंगे और समझेंगे कि शाउटिंग इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन, आप उन चीज़ों को देखिए कि कहाँ पे आपको गुस्सा आता है या इरिटेशन आती है. आप उसको पॉज करके रिफ्लेक्ट करिए कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ. और जहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट रहना है, जैसे मैंने आपको बताया खाना बनाते समय बच्चे आएंगे, दे विल ट्राई टू पुल सम थिंग्स फ्रॉम किचन, और व्हेन यू आर डूइंग सम वर्क आप ऐसा टास्क करें, उनको अलाइन कर दें कि अभी मैं ये काम कर रही हूँ, प्लीज़ डोंट कम एंड डिस्टर्ब मी. सो अगर आप उनको पोलाइटली कन्वे करेंगे ये मैसेज, तो ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम their brain will also start capturing the vibrations that you are sending. So ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. तो रिमेंबर कि शाउटिंग इज़ नॉट द सोल्यूशन. हाँ, कभी कभी दिमाग फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है, घर से, आपके मैरिटल लाइफ से, या बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चलती हैं जहाँ बच्चा आके भी कुछ डिमांड करता है, पूछता है, तो आप फुलफ़िल नहीं कर पाते. तो इसके कारण आप बोलते हैं जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू. सो आप या तो उससे परेशान होते हैं या खुद से परेशान होते हैं. सो इवेंचुअली आपका एक एक एक्शन किसी का भविष्य बना सकता है. आपके एक एक वर्ड्स किसी की डेस्टिनी को शेप कर सकते हैं. सो ये अभी आप समझते नहीं. जब आपका बच्चा टीनेज क्रॉस करेगा, मिड 20s 30s में जाएगा, सो जो पहले 15-18 साल उसके जीवन के हैं उसने कैसे बिताए हैं और किसके साथ बिताए हैं, यही उसके लाइफ को शेप करता है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो हेयर माई ऑब्जेक्टिव इज़ टू हैव अ बैलेंस अप्रोच. पॉजिटिव पेरेंटिंग. अगर आप रियली पिस्ड ऑफ हैं, परेशान हैं, डोंट कम नियर टू द किड, यू गो सम प्लेस एल्स, गो टू द टेरेस, गो आउटसाइड. गुस्सा आ रहा है, डोंट वेंट योर एंगर इन फ्रंट ऑफ किड्स, डोंट शाउट एट देम रेगुलरली. कभी कभी एज ए सेड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज important, but consistent shouting and yelling creates negative sanskar within you, and that sanskar is again passed on to your kid, and you will never like it when your kid grows up and they shout at you. You see many people how they shout at their parents currently up in this DNA. This is what happens. So if you are able to relate to it, please comment. If you need any guidance, you can email me, connect with me. I can do a consultation with you as well. So I hope it helps. Let's spread this movement. This is my personal initiative जहाँ मैं खुद पेरेंट होके मैं पेरेंटिंग इन मूवमेंट को स्टार्ट करना चाहता हूँ, वेयर वी बिल्ड वैल्यू बेस्ड होम्स. थैंक यू फ्रेंड्स.